नमस्कार दोस्तों। अभी अभी रिपोर्ट आई है एक डिफेंस सेक्टर्स में से कि जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उसने पूरा प्लान कर दिया था कि जो पाकिस्तान का कामरा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर वो JF-17 को बनाते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मोदी जी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन आखिरी 10 मिनट में किसी ने घुटने टेक दिए और कईयों ने पसीने कईयों के आने शुरू हो गए थे, भीख मांगनी उन्होंने शुरू कर दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने भीख मांगी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, और इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। आपको याद होगा अभी अभी जब हमने पाकिस्तान के डीप इनसाइड जाकर उनके कराना हिल्स को, जहाँ पर इनके न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया है। उसके साथ में इनका जो कामरा एयरफोर्स स्टेशन है ये वाला, इसको भी डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लिया था। प्लेन उड़ चुके थे और ये जो अंदर ये थंडर प्लेन बनाते हैं चाइना के साथ मिलकर, इस पूरी फैसिलिटी को ही ख़त्म कर देना था ताकि इनकी शक्ति जो है, मैंने सुबह भी बनाया था वीडियो कि इनकी शक्ति लड़ने की हम ख़त्म करते जा रहे हैं। IMF से लोन ले नहीं रहे और जो ये वहाँ पर हथियार बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं या वहाँ पर जो बॉम्ब बनाकर न्यूक्लियर रखते हैं, सबको हमने बर्बाद करना था ताकि इनकी धमकी वो हम ख़त्म कर दें हमेशा के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी डीप इनसाइड ऑलरेडी इनको स्ट्राइक कर दिया था। हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर चुके थे पहली बार 1971 के बाद। वैसे तो 2019 में भी किया था, लेकिन वो छोटा था। इस बार तो हमने पूरा घुस के मारा है अंदर तक जाकर, और पाकिस्तान को हम ह्यूमिलेट ऑलरेडी कर चुके थे। इसके बाद कोई भी बात नहीं कर रहा, ना तो पाकिस्तान में, ना मीडिया में, ना इंडियन मीडिया बात कर रहा है, ना इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है। कोई ग्लोबल एनालिस्ट इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, और जो यूट्यूब वॉरियर्स हमारे सो कॉल्ड हैं वो भी चुप हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ये बाहर निकला है, ये छोटा डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों। हम लोग अभी तक जो स्ट्राइक करे थे पाकिस्तान की 11 बेसिस के ऊपर, हमने साथ साथ में जो क्रिटिकल एयर बेसिस थे, कामरा एयर बेस, उसको भी डिस्ट्रॉय करने का हमने प्लान बना लिया था। नॉट विद जस्ट बॉम्ब्स बट विद अ प्लान सो सर्जिकल, सो प्रिसाइज कि सुबह तक पाकिस्तान की एयर पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हुआ क्या था पहले वो देखते हैं, और उसके बाद हुआ क्या था पहले वो देखते हैं, और उसके बाद होने वाला क्या था या क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी जो गालियाँ निकालने का जो आपका मन कर रहा है ना, हमने किया क्यों नहीं, हम डर गए, ये छोड़ दो, बाद में करेंगे। अभी पहले देख लो कि हुआ क्या था। जो ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, टॉप लेवल सोर्सेज हैं, जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से निकाली गई, वो दिखाया गया कि हमने पहले तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर दिए थे, और जो आखिरी स्ट्राइक करना था वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, रिएक्टिव नहीं था, डिसाइसिव था, डिस्ट्रक्टिव था। टारगेट था कामरा एयरबेस, पाकिस्तान की प्राइड, जहां पर इनके चाइनीज मेड JF-17 थंडर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, उन्हें स्टोरेज किया जाता है, इवन कि न्यूक्लियर केपेबल जेट्स को वहाँ पर बनाया जाता है। हेविली हार्डेड, जो हेविली गार्डेड और डिफेंडेड ये मिलिट्री फैसिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। अब आप बात करते हैं कि हमने किया क्या। हम ऑलरेडी अपने मिराज, राफेल्स, इन सब को हम भेज चुके थे। पूरा एक कबीला क्या होता है वो काफिला वो जा रहा था पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, क्योंकि रिस्पॉन्ड करने के लिए या तो तेल नहीं था या हिम्मत नहीं थी। आप सोचिए, ये पाकिस्तान का हाल है। और ये अटेम्प्ट कर रहे थे, पाकिस्तान अटेम्प्ट करता रहा कि भारत की जो मिलिट्री बेसिस हैं उसके ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन दे फेल्ड मिजरेबली। सारा इनका जो डिफेंस सिस्टम्स हैं हम डिस्ट्रॉय कर चुके थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि हम सुबह 4 बजे क्या करने वाले हैं। इंडिया के राफेल्स वो आर्म थे, रेडी थे। ब्रह्मोस मिसाइल्स को हमने लॉक कर दिया था इस कामरा एयरबेस के ऊपर। एक सीक्रेट कॉरिडोर को क्लियर किया गया राजस्थान के ऊपर से, क्योंकि इनकी नज़र पाकिस्तान की हमारे पंजाब और JNK के ऊपर थी कि यहाँ से प्लेन आएंगे। हमने प्लान किया था राजस्थान से जाने का, और हम मिनट्स अवे थे फ्रॉम लॉन्चिंग द बिगेस्ट एयर स्ट्राइक इन साउथ एशिया। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जैसे ही हमने टेक ऑफ करने की प्लानिंग करी, कॉल्स आनी शुरू हो गई वॉशिंगटन से। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉल जाती है अजीत डोवाल को। अनदर कॉल केम टू S जयशंकर,
एस जयशंकर ने तो फ़ोन उठाने से मना कर दिया। ही न्यू कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहुंच चुकी है, ये मुझे रोकने के लिए ये बोलेंगे। लेकिन अजीत डोभाल जी ने गलती से फ़ोन उठा लिया। इवन फ्रेंच इंटेलिजेंस जो है उन्होंने वार्न किया कि भाई सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं, दे हैव डिटेक्टेड अनयूजुअल इंडियन एयरफोर्स एक्टिविटी ऑन द बॉर्डर। यानी कि दुनिया ने पैनिक करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस एयरबेस के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर्स वो भी बैठे हुए थे और सबने बोल दिया कि भाई अभी आप इतना रिटेलिएट मत कीजिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाइप आउट हो जाएगा। हम प्रिपेयर्ड थे, हम रिटेलिएशन के ऊपर हम काम नहीं कर रहे थे, हम पूरा पाकिस्तान को वाइप आउट करने में लगे थे। बट वाई कामरा एयरबेस? दोस्तों, ये कोई नॉर्मल एयरबेस नहीं था, वो पाकिस्तान की मिलिट्री का हार्ट है। वो JF-17 ये वाले ये वहाँ बनते हैं, मेंटेनेंस भी होती है। चाइना के प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर चाइना के मिलिट्री एडवाइजर्स और इंजीनियर्स यहाँ पर स्टेशन है फुल टाइम, और अगर ये डिस्ट्रॉय होता तो पाकिस्तान की एबिलिटी तो ख़त्म होती कोलैप्स हो जाती अगले 5-10 साल के लिए। लेकिन चाइनीज़ के साथ हम डायरेक्टली पंगा भी ले लेते, हमें मालूम था कि पंगा होगा, इसलिए हम लिमिटेड एयर स्ट्राइक करने वाले थे उस एरिया के अंदर। भारत ने इस चीज़ को ट्रैक कर लिया था, मैप कर लिया था, टारगेट कर लिया था। 10 मिनट दूर थे सिर्फ हम लोग पाकिस्तान का पूरा ये एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है, हमने किया क्यों नहीं, हम रुक क्यों गए आखिरी 10 मिनट में? क्योंकि एक चाणक्य नीति है, वो बताती है कि आपको एनिमी को तब मारना है जब वो लहू निकल रहा हो, ब्लीड कर रहा हो, नॉट व्हेन ही इज बैगिंग। पाकिस्तान के पास अमेरिका का फ़ोन जाता है कि तुम्हारा कामरा एयरबेस डिस्ट्रॉय होने वाला है, तुम घुटने टेक दो। पाकिस्तान ने इमीडिएटली बोला हम मीटिंग करने को तैयार हैं, हम फ़ोन कॉल करने को तैयार हैं, और उन्होंने अमेरिका, चाइना और इवन की यूनाइटेड नेशंस के सामने भीख मांगनी शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। बस यहीं पर हिंदुओं का दिल आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया डी एस्केलेशन करो, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम कोई युद्ध नहीं करेंगे आपके साथ, हम लिख कर देते हैं, अल्लाह की हम कसम खाते हैं। लेकिन आपको मालूम है अल्लाह की झूठी कसम खाते हैं, हमने वही गलती दोबारा से कर दी जो 1000 साल से करते रहे। हम भी इनकी रोने वाली जो शक्लें ये दिखा रहे थे, आंसू निकल रहे थे। आसिम मुनीर के वो तो दिख नहीं रहे थे, बुर्का डाला हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ के। और हम क्या कर रहे थे, हमने चाणक्य नीति के हिसाब से दुनिया को दिखाना था कि दे आर द एग्रेसर बट वी आर द रियल पावर। अब हम जब चाहेंगे इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कामरा एयरबेस के ऊपर भी हमारी नज़र है, आप समझ सकते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसको हम स्ट्राइक करने की पावर नहीं रखते। पाकिस्तान को भी मालूम है, इसलिए कल शहबाज शरीफ उसी कामरा एयरबेस पे गया था कि भैया इस बार बच गए, अगली बार तुम्हें मोदी छोड़ेगा नहीं। हमारे ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स क्या काम कर रहा था, 1 डज़न सुकोइस रेडी थे, एयरबोर्न थे, कॉम्बैट फॉर्मेशन में, एक पूरी फॉर्मेशन होती है। मिसाइल की जो टीम्स थी, कोड रेड ऑलरेडी डायरेक्टिव मिल चुका था, एयर कमांड प्लेस हो गई थी पूरी की पूरी बॉर्डर यूनिट के ऊपर, वॉर रेडीनेस थी उनकी। और लिटरली 10 मिनट दूर थे हम फ्रॉम लॉन्चिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। प्लीज लेट दैट सिंक इन, वी हैड गॉन अहेड, और बाय मॉर्निंग ये कामरा एयरबेस वुड हैव बीन अ रंबल, एक जिसको बोलते हैं ना कि खंडर, ये बन जाता और पाकिस्तान हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाता। यही है नया इंडिया। लेकिन आप में से लोग बोलेंगे अगर कर सकते थे तो किया क्यों नहीं? भाई क्योंकि पाकिस्तान जब रोया है उसके साथ में यूएसए का, जो यूएसए का सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, उसने कॉल किया हमारे एनएसए को, फॉरेन मिनिस्टर को बोला प्लीज़ स्टॉप दिस। और अगर हमने ये कॉल को अवॉइड किया होता तो आज इनका जो JF-17 ख़त्म हुए होते, एम्प्टी होता पूरा का पूरा इनका प्रोडक्शन सिस्टम, कोई ऑपरेशनल रनवे नहीं होता, कोई चाइनीज़ बैकअप नहीं होता, एंड नो सेकंड चांस टू पाकिस्तान। गलती एक ही हो गई, हमने फ़ोन उठा लिया। और मोदी जी ने क्या बोला कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उसकी इज्जत रखते हुए मैंने ये युद्ध को यहीं पर विराम दिया है, लेकिन अगली बार मैं मिट्टी में मिला दूंगा अगर मेरे ऊपर, मेरी कंट्री पे एक भी और गोली चली। और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैंने पाकिस्तान को बोल दिया है वो आपके साथ कोई भी ये टेररिज्म वाली हरकत नहीं करेंगे।
इसलिए आपने देखा होगा उसके बाद से हर रोज़ ये कॉकरोच मारे जाते हैं कश्मीर के अंदर, कभी 4 कभी 3 हर रोज़, और हम छोड़ नहीं रहे। जबकि उस वक्त अगर ये हमने फ़ोन नहीं उठाया होता तो आज पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है कंप्लीटली वो ख़त्म हो जाता, ये डोमिनेंस होती हमारी, और एक मैसेज था पूरे वर्ल्ड के लिए। अब हम शाउट नहीं करते तुम्हारी तरह, हम थ्रेटन भी नहीं करते हैं, अब हम लाइन को क्रॉस करते हैं और स्ट्राइक नहीं करते, हम एलिमिनेट करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ऐसा चक्कर है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए ये वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ये हमेशा सामने आती हैं, और जब उनको ठोकते हैं हम लोग तो प्लीड करते हैं, और जब हमने युद्ध रोक दिया है या विराम दे दिया है, अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया जी राफेल गिर गए थे, इंडिया के राफेल तो फेल हो गए, पाकिस्तान का जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम था उसने भारत की मिसाइल्स को रोक दिया। लेकिन अब जब भारत ने डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कर दिए हैं कि हमने उनके डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया है एंड वी वर रेडी टू गिव अ फाइनल ब्लो टू देम, किसी भी वेस्टर्न एनालिस्ट ने इसके बारे में बात नहीं करी है। इवन कि हमारी इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बात नहीं करी, क्योंकि इनका जो ओल्ड नैरेटिव है कि भारत एक राइजिंग पावर है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अब क्या है, वी आर नॉट अ राइजिंग पावर, वी आर अ स्ट्रेटेजिक सुपर पावर। ये हमने पाकिस्तान को दिखा दिया इस बार, और दुनिया को भी दिखा दिया। अब तो उन्होंने हमें बोलना शुरू कर दिया कि यार 20 मिनट में युद्ध आपने ख़त्म कर दिया, ऐसा क्या कर दिया आपने, क्या खा के आपने जन्म लिया था। और मोस्ट पावरफुल पार्ट, हमने एक शब्द भी बोला नहीं है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ना हमने यूएन, यूनाइटेड नेशंस को, यूएसए को हमने थ्रेट किया कि अगर हमारे ऊपर युद्ध हुआ तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है जिहादियों को भेज देंगे। कुछ नहीं, क्वाइट प्लानिंग, टेरिफाइंगली काम डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर दिखाया हमने। एंड ये जो साइलेंस है हमारी, ये अभी भी दुनिया जो है उसको रियलाइज़ कर रही है कि हमने क्या कर दिया। एक एहसान भी किया है दुनिया के ऊपर कि आपने बोला हम रुक गए, अगली बार नहीं रुकेंगे। सो व्हेन इंडिया इज साइलेंट दोस्तों, इट्स नॉट पीस, इट्स कॉल्ड प्रेपरेशन। अब हमें सीख क्या मिलती है इस सारे सिनेरियो में से? पहली बात, अगली बार अमेरिका फ़ोन करे आप उठाना मत। मोदी जी ने बोल दिया अगली बार मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, इस बार तो अजीत डोभाल ने गलती कर ली। और दूसरा, जो ट्रू डिप्लोमेसी है वो क्लोज डोर्स के बीच में बैठ के होती है, प्राइम टाइम टीवी के ऊपर डिबेट्स में नहीं होती है। और दूसरा ये है कि अब हम वो पुराने वाले भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया है, जहां पर कॉल्स अब वॉशिंगटन से आती हैं क्योंकि वो घबराए होते हैं। पहले हम वॉशिंगटन को फ़ोन करते थे क्योंकि हम घबराए होते थे, अब काम उल्टा हो गया है। और तीसरा एक और है कि जो हमारी स्ट्राइक की जो स्ट्रेटजी है और कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि अब हमारा दुश्मन जो हमें डराता था 75 साल के लिए, अब वो डर रहा है। सो अगली बार जब कोई बोले मोदी वीक है, भारत वीक है, उनको ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि अब डिफेंस वालों की रिपोर्ट खुद बाहर आ चुकी है। उनको ये रिपोर्ट भी दिखा देना, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और उनको ये बोलना अब भारत कितने घुस के मार सकता है और हमारी क्या कैपेबिलिटी है। वी आर जस्ट सेकेंड्स अवे फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान टॉप एयर बेसिस। 11 हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, 2 और थे जिसके लिए हमें रोक दिया गया। अगली बार हम रुकने वाले नहीं हैं, ये भी मोदी जी ने क्लियर कर दिया है। और ये अगला बार मौका कब आएगा? बहुत ही जल्द, क्योंकि मुझे अगर मोदी जी पे इतना विश्वास नहीं है जितना पाकिस्तान के ऊपर है कि वो कोई ना कोई गंदी हरकत करेगा ही करेगा। और इस बार हम छोड़ दें, ये नहीं होगा। 2019 में हमने एयर स्ट्राइक करी क्योंकि उस वक्त इलेक्शंस थे, हम पीछे हट गए। इस बार हमने उनको मैसेज भेजना था, हमने भेज दिया। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे से नफरत से ही जन्मी है। इसलिए अगली बार, मैं पहले बोल रहा हूँ कि हमेशा दुश्मन को 1-2 मौके दे देने चाहिए, वो हमने दे दिए। दिस विल बी देयर लास्ट। अब अगली बार पाकिस्तान का जो सारा का सारा आपको डिफेंस सिस्टम है, इस बार हमने सिर्फ स्ट्राइक करी है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया, बिकॉज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इनकी रिपेयर्स के ऊपर पैसा खर्च करे। अगर पूरा डिस्ट्रॉय कर देते तो पैसे खर्च नहीं होते। हमने पाकिस्तान को भिखारी बनाना है, वो हमने बना भी दिया, खर्चा करवा रहे हैं उनका। सो प्लीज़ एनीबडी जो भारत के अंदर जो सेकुलर हिंदू है, जो अंडर एस्टिमेट करता है भारत को, उसको एक ही चीज़ बोलना
ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा भी, घसीड़ेगा भी, पैसे भी खत्म कराएगा, जिहादियों को एक्टिवेट भी करेगा, अननोन गनमैन भी अपना काम करते रहेंगे, आईएमएफ से पैसे भी नहीं मिलेंगे और नाक भी हम काटेंगे, क्योंकि मूछ काटने का काम नहीं हम करते, मूछ तो इनकी पहले कटी हुई है। लेडीज की ड्रेस इनको पहले ही डलवा दी गई थी, बंदर की टोपी पहले लगाई हुई है, अब हमने नाक भी काट दी है। इसीलिए हर रोज हम कुछ नहीं कर रहे, हमने सिर्फ वीडियो बना रहे हैं तांडव डांस वाली, जो हमारे तीनों चीफ ने बना के सभी प्रेस वालों के सामने दिखाया, तांडव होगा। और अब तो हमारी आर्मी ने बोल दिया अब हम रेडी हैं, अब रन होगा। रन होगा मतलब पाकिस्तान में वो घमासान हम रचने वाले हैं। पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी, उनके पार्लियामेंट में बोला गया ये मोदी हमारी नस्लें खराब कर देगा, ये अब तथास्तु है। इन्होंने बोला मोदी हमारी नस्लें खराब करेगा, हम भारतीय 100 करोड़ एक आवाज़ में बोलेंगे तथास्तु। प्लीज़ टाइप कर देना तथास्तु। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।